हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा जीके में आज का टॉपिक रहेगा हमारा हरियाणा के मुख्य बांध। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जिक्र करेंगे वो यमुना नदी पर बने बांध का करेंगे। यमुना नदी कहाँ है? यमुनानगर में। इसी नदी के कारण इस डिस्ट्रिक्ट का नाम यमुनानगर पड़ा था। ठीक है, पड़ा था क्या, पड़ा है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हथिनी कुंड बैराज। ताजेवाला, जिसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी यमुना नदी पर बने बांधों का हम पहले जिक्र करेंगे। तो यमुना नदी यमुनानगर में, हथनी कुंड बैराज जो ताजेवाला में है, मछुआरों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बने बांध के बारे में अगर आपको बताऊं तो आपको मैंने एक ट्रिक पहले भी बताई हुई है। ट्रिक क्या है? लकीर। ठीक है, ल से लखवार बांध, क से किसाऊ बांध और र से रेणुका बांध। ये ध्यान रखना, लकीर, लखवार बांध, किसाऊ बांध और रेणुका बांध। हथनी कुंड बैराज ताजेवाला मछुआरों का स्वर्ग कहलाता है। चलिए अब इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। लकीर को याद रखना, ल से लखवार, क से किसाऊ और र से रेणुका। जो लखवार बांध है यहां डिस्कस कर देती हूं। लकीर, लखवार, क किसाऊ, र रेणुका। ठीक है, जो लखवार है उसका पर्पस क्या है? लखवार कहाँ है? ये यमुना नदी पर है। और जो किसाऊ है वो यमुना नदी की सहायक टोंस नदी पर है। यहां लिख लो, यमुना नदी की सहायक टोंस नदी। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो रेणुका है वो भी यमुना नदी की सहायक गिरि नदी पर है। यमुना नदी की सहायक गिरि नदी पर। ठीक है, लकीर, ल से लखवार, क से किसाऊ, र से रेणुका। जो लखवार है वो मेन यमुना नदी पर बना हुआ है। जो किसाऊ है वो यमुना नदी की सहायक है, हमारी टोंस नदी पर है। और जो रेणुका है वो यमुना नदी की सहायक गिरि नदी पर है। आपको याद करना इजी रहेगा, इसलिए मैंने इस माध्यम से आपको करवाया है। हो गया, आगे चलते हैं, इसी को ही डिस्कस करेंगे, यानी यमुनानगर वाले बांध को ही पहले। फिर है आपका लाल टोपी बांध। लाल टोपी बांध कहाँ है आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी ताजेवाला में है। लाल टोपी बांध
ताजेवाला में है ताजेवाला यमुनानगर, वही हथनी कुंड बैराज। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा कंकर ईंट से बना बांध है आपका कौन सा? हथनी कुंड बैराज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। हरियाणा का कंकर ईंट से बना, कंकर ईंट से बना सबसे बड़ा बांध हथनी कुंड ताजेवाला। हथनी कुंड बैराज लिख लो, हथनी कुंड बैराज, और आपको बता चुकी हूं कहाँ है? ताजेवाला में। उसके बाद बात करते हैं पथराला बांध जो सोम नदी पर है। पथराला बांध ये कहाँ है? ये सोम नदी पर है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि अगर कंकर ईंट की बात होती है तो हथनी कुंड बैराज आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंकर ईंटों से बना हुआ और सबसे पुराना बांध कौन सा है? हथनी कुंड बैराज है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कौशल्या बांध की तरफ। कौशल्या बांध कहाँ है? पंचकुला घग्गर नदी पर, और पंचकुला में भी कहाँ? पिंजौर में। पंचकुला, अगर पंचकुला ऑप्शन में नहीं होगा तो पिंजौर ऑप्शन में होगा, पंचकुला पिंजौर में, ये ध्यान रखना। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। ठीक है, अगर लंबाई पूछे तो 700 मीटर है, चौड़ाई पूछे, ऊंचाई पूछे तो 34 मीटर है। लंबाई है इसकी 700 मीटर, ऊंचा पूछे कितना है ऊंचाई तो 34 मीटर, यानी 34 मीटर, ध्यान रखना इसको। और पंचकुला में पिंजौर नामक स्थान पर है, और इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता पूछें ,75 किलोमीटर। ठीक है, 75 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। कौशल्या बांध घग्गर नदी पर, पंचकुला में, पंचकुला के पिंजौर में। लंबाई कितनी है इस बांध की? 700 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 34 मीटर। और जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 75 वर्ग किलोमीटर। सफिशिएंट है इतना डाटा अगर कौशल्या बांध के बारे में आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं छामला बांध। छामला बांध, छामला, छामला बोल दें, वीर्यराज बोल दें, O2 बोल दें। कहाँ है? सिरसा में। कौन सी नदी पर? घग्गर नदी पर। ठीक है, और क्या है इस बांध के बारे में? इसका निर्माण कहाँ हुआ था? घग्गर और हाकरा नदी पर। कई बार क्या होता है घग्गर ऑप्शन में नहीं होता, तो घग्गर नदी और हाकरा नदी, हाकरा नदी, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो घग्गर नहीं डालते तो हाकड़ा आपके पास ऑप्शन में होगा। और निर्माण कब हुआ था? 1896 में। और मिट्टी से बना हुआ बांध है, ये भी ध्यान रखना।
जैसे मैंने अभी बताया था, हरियाणा का सबसे पुराना कंकर ईंटों से बना हुआ बांध तो वो था हथनीकुंड बैराज ताजे वाला। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं हरियाणा का मिट्टी से बना हुआ बांध, तो आपने बताना है चामला बांध, विरियाराज बांध कहाँ है, सिरसा में, और कहाँ है, घग्गर और हाकड़ा नदी पर है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि इस बांध के निर्माण का तात्पर्य क्या था, यानी उद्देश्य क्या था, तो इस बांध से उत्तरी और दक्षिणी घग्गर नहरों की जल आपूर्ति होती है। इस बांध से, यानी विरियाराज बांध से, इस बांध से उत्तरी घग्गर और दक्षिणी घग्गर, उत्तरी व दक्षिणी घग्गर नदी की जल आपूर्ति होती है। और क्यों होती है, क्यों करते हैं, ये भी बताती हूं। पहले ये नोट कीजिए, चामला या विरियाराज या ओटू बांध सिरसा में घग्गर व हाकड़ा नदी पर निर्माण शुरू हुआ, यानी निर्माण हुआ 1896 में। मिट्टी से बना हुआ बांध है। इस बांध से उत्तरी व दक्षिणी घग्गर नदी की जल की आपूर्ति होती है। क्यों की जाती है जल आपूर्ति? क्योंकि उत्तरी राजस्थान में सिंचाई का कार्य इसी से होता है। ऊपर लिख देती हूँ, उद्देश्य है इसका, ये हो गया होगा आपका, उत्तरी राजस्थान में यह सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, उत्तरी राजस्थान में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो आंसर रहेगा ओटू बांध। यहाँ पानी इकट्ठा होता है और उससे राजस्थान के उत्तरी भाग में सिंचाई का कार्य किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मसानी बांध की तरफ। मसानी बांध कहाँ है? रेवाड़ी में है। किस नदी पर है? साहिबी नदी पर है मसानी बांध। मैंने आपको याद भी करवाया था, साहिब को रेवड़ी खाने से मसे हो गए। रेवड़ी यानी रेवाड़ी, मसे यानी मसानी बांध, साहिब यानी साहिबी नदी। ठीक है। तो मसानी बांध कहाँ है? रेवाड़ी में, साहिबी नदी पर, ठीक है। रेवाड़ी में है, साहिबी नदी पर है मसानी बांध आपका। और इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण कार्य शुरू हुआ वो 1879 में हुआ। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1979 में, 1979 में हुआ। ठीक है। और कार्य समाप्त हुआ, यानी बांध बनकर तैयार हुआ 1989 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा बांध है जिसके निर्माण कार्य में 10 साल लगे? देखो 10 ईयर का गैप आ गया ना, 79 में शुरू हुआ, 89 में कंप्लीट हुआ, तो बनने में कितना टाइम लगा? 10 साल। तो ऐसा कौन सा बांध है जिसके निर्माण कार्य में 10 साल लगे? तो आंसर रहेगा मसानी बांध। मसे ठीक होने में टाइम लगता है, तो मसानी बांध। ठीक है। 10 वर्ष का टाइम लगा। और उद्देश्य क्या था इसका, जो ये निर्माण किया गया? उद्देश्य था
रेवाड़ी को बाढ़ग्रस्त होने से बचाना। ठीक है, रेवाड़ी में जो बाढ़ आती है उस बाढ़ को रोकने के लिए आपका मसानी बांध बनाया गया था। ठीक है, मसानी बांध रेवाड़ी में साहिबी नदी पर है। ठीक है, निर्माण काम शुरू हुआ 1979 में और बांध बनकर तैयार हुआ 1989 में। और आप डिफरेंस देख लीजिए, 10 ईयर लगे, तो 10 साल में बनकर तैयार हुआ। और उद्देश्य यानी पर्पज क्या था? रेवाड़ी में जो बाढ़ आती है उसको रोकना, यानी रेवाड़ी को बाढ़ग्रस्त होने से बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कृष्णा बांध, घग्गर नदी पर है। कृष्णा बांध घग्गर नदी पर है, पर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ये ध्यान रखना। ठीक है, घग्गर नदी पर कुरुक्षेत्र में। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है अगर आपको? कृष्णा बांध घग्गर नदी कुरुक्षेत्र में। कृष्ण शब्द आते ही कुरुक्षेत्र याद आ जाना चाहिए, क्योंकि गीता का उपदेश भी कहाँ दिया गया था? कुरुक्षेत्र में, ज्योतिसर वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, आपको ये भी सारा बताऊंगी, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, गीता का उपदेश कब दिया गया, किसने दिया, किसको दिया, कितने दिन तक दिया, किस दिन दिया, इसमें श्री कृष्ण को किस नाम से पुकारा गया। ठीक है, और अर्जुन को क्या नाम दिया गया, कितनी बार श्री कृष्ण का नाम लिया गया, कितनी बार अर्जुन को पुकारा गया। ठीक है, ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा। तो कल का टॉपिक मैं आपको महाभारत ही करवाऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बांध और रह रहा है आपका, अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध कहाँ है? फरीदाबाद में। इसे ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी बांध, हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोलिक लिख लो आप पहले, हाइड्रोलिक बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा का बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध। हथनी कुंड बैराज के बाद हरियाणा का सबसे बड़ा बांध या दूसरा बड़ा बांध ग्रेविटी बांध। ठीक है, और बनवाया किसने था? अनंगपाल तोमर ने। कब? 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं अनंगपाल तोमर द्वारा बनाए गए बांध को बताइए, नीचे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। या अनंगपाल तोमर ने 8वीं सदी में कौन सा बांध बनवाया, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। या ये भी आ सकता है अनंगपाल तोमर वंश के द्वारा बनवाए गए बांध के बारे में बताइए, तो आंसर यही होगा। यानी एक ही लाइन, क्वेश्चन वही है, ठीक है, आंसर भी वही है, पर पूछने का तरीका अलग अलग है। तो आपको ग्रेविटी बांध के नाम से किस बांध को जाना जाता है? हाइड्रोलिक बांध के नाम से किस बांध को जाना जाता है? या फरीदाबाद में अनंगपुर नामक स्थान पर कौन सा बांध है? इसका निर्माण किसने करवाया? हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पहला हथनी कुंड बैराज है, दूसरा आपका ये है अनंगपुर।
नाम से क्लियर है, अनंगपाल तोमर ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। अनंगपाल तोमर यानी तोमर वंश से संबंधित है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अरावली पर्वत में वर्षा के पानी को इकट्ठा करना। अरावली, इस बांध का उद्देश्य क्या है? अनंगपुर बांध, अनंगपुर बांध का उद्देश्य अरावली जो नीचे पड़ती है आपकी, अरावली क्षेत्र में होने वाली वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, ताकि बाद में वह सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सके। क्योंकि आपको पता है अरावली क्षेत्र में वर्षा कम होती है, तो वहां जो भी वर्षा होती है उस वर्षा से जो पानी होता है उस पानी को इकट्ठा इस बांध में किया जाता है और बाद में वो सिंचाई के काम में यूज किया जाता है। तो वो है आपका अनंगपुर बांध, इसलिए आपका अनंगपुर बांध बनाया गया है अरावली क्षेत्र में होने वाली वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ आपको सारे बांध नहीं करवाए, सिर्फ इम्पोर्टेंट कराए हैं एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम की दृष्टि से जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, जो हरियाणा में ज़्यादातर आपके क्वेश्चन के रूप में आते हैं, वो इम्पोर्टेंट बांध मैंने आपके सामने करवा दिए हैं। आप अगर इतना अच्छे से कर लेते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्वेश्चन अगर बांध से रिलेटेड आता है तो यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने आज कौन कौन से बांध डिस्कस किए हैं? कौशल्या बांध जिसकी लंबाई है 700 मीटर और ऊंचाई है 34 मीटर, और कौशल्या बांध कहाँ है? पंचकुला के पिंजौर में है। ठीक है, और किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। और इसका उद्देश्य, इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 75 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद हमने यमुनानगर का किया है। यमुनानगर में आपका हथनी कुंड बैराज ताजेवाला में है, सबसे बड़ा बांध है, कंकर ईंटों से बना हुआ है, सबसे पुराना भी है। ठीक है, और इस पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, लकीर, ल से लखवार, क से किसाऊ और र से रेणुका। जो लखवार है वो मेन यमुना नदी पर है, जो किसाऊ है वो यमुना नदी की सहायक टोंस नदी पर है, और जो रेणुका है वो यमुना नदी की सहायक गिरि नदी पर है। यह मैंने आपको करवाया। और इस बांध को, हथनी कुंड बैराज को आपका मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। फिर मैंने कृष्णा बांध और आपको बताया कृष्ण वर्ड जहां भी आ जाए कुरुक्षेत्र याद रखना। तो कृष्णा बांध कहाँ है? कुरुक्षेत्र में घग्गर नदी पर। हर घर कृष्ण हो। ठीक है, तो घर 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 कृष्ण, तो कृष्ण डैम यानी कृष्ण बांध आपका कहाँ है? कृष्णा बांध कुरुक्षेत्र में। उसके बाद हमने अनंगपाल बांध किया, अनंगपाल तोमर के द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया, और ये फरीदाबाद में अनंगपुर नामक स्थान पर है। ठीक है, इसे ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है, हाइड्रोलिक बांध भी कहा जाता है। और नंबर 2 बात, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा बांध ये गिना जाता है। उसके बाद हमने लाल टोपी वाला बांध किया जो आपका ताजेवाला में है, जिसे लाल डांग भी कहा जाता है, लाल डांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस बांध को कंकर ईंटों के द्वारा बनाया गया है, सबसे बड़ा है। एक मैंने जिक्र किया था मिट्टी से बना बांध, तो वो कौन सा है आपका? छामला बांध, बिरियाराज, ठीक है, ऑटू बांध सिरसा में घग्गर नदी पर। ठीक है, वो मिट्टी का बना हुआ बांध है। और दूसरा आपके ये छामला बांध किस लिए बनाया गया है? उत्तरी राजस्थान में सिंचाई के कार्य के लिए इसको बनाया गया है, यानी इसमें जो पानी इकट्ठा होता है उससे राजस्थान के उत्तरी भाग में सिंचाई का कार्य किया जाता है। उसके बाद जो हमने किया है मसानी बांध रेवाड़ी में है। ठीक है, साहिबी नदी पर है,
ये आपको बताया मैंने। और इस बांध को बनने में 10 साल का समय लगा। 1979 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1989 में ये बनकर तैयार हुआ। 10 साल के लिए, यानी 10 साल के लिए इस बांध का कार्य चलता रहा। ठीक है, इस बांध का उद्देश्य क्या है? रेवाड़ी में होने वाली बाढ़ को रोकना या आने वाली बाढ़ को रोकना, रेवाड़ी को बाढ़ग्रस्त होने से रोकना। इस प्रकार जितने भी इम्पोर्टेंट बांध थे मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप इतने अच्छे से करके चले जाना, इनमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो आज मैंने आपको हरियाणा के प्रमुख बांधों से या बांध से अवगत कराया है, और कल मैं आपको महाभारत का टॉपिक लेकर आऊंगी कि महाभारत किस किस के बीच हुई, महाभारत में कितनी अक्षौणी सेना थी, कितने दिन तक युद्ध चला, किस दिन अभिमन्यु का वध हुआ, इसमें गीता का उपदेश कहाँ दिया गया, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।